आज जो वचन आपका सामने रखने चाहता है आपको मिलेगा डैनियल का पुस्तक में। डैनियल का पुस्तक में आपको आज का वचन मिलेगा और डैनियल का एक अध्याय से हम लोग देखते जाएंगे। और डैनियल का पुस्तक से जो आज का वचन है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जवान लोग से बोलने चाहते हैं। जवान भाई बहन लोग, बेटा बेटियों से आज का वचन हम बताने चाहते हैं कि डैनियल और उनका दोस्त लोग जिस तरह किया था उस तरह उनका करने द्वारा आज उनका जीवन में भी आशीष होगा। तो आइए हम लोग डैनियल का पुस्तक को खोलेंगे और पहला अध्याय से हम लोग देखते के जाएंगे। पहला अध्याय में लिखा है कैसा बेबीलोन का राजा इज़राइल देश पर विजय किया और पूरा विनाश कर दिया था। सोलोमन जो मंदिर बनाया था वो मंदिर को पूरा तोड़ डाला। यरूशलेम का चारों तरफ उसका दीवार को तोड़ दिया और पूरा नष्ट कर दिया था। अनेक जन का मार डाला था और कितना जवान लड़का लोग को बेबीलोन को लेके चले गया करके इधर लिखा है। ये 600 साल बीसी से आगे था। 600 साल आगे बीसी से ये हुआ था ये घटना। और वही बात हम आज आपका सामने में रखने चाहता है। डैनियल का पुस्तक आपका एज़ेकिएल का किताब का बाद में आता है। एज़ेकिएल का बाद में आपका डैनियल का पुस्तक है और एक अध्याय में इसी तरह लिखा है कि नबूकदनेस्सर राजा था उस समय का। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर था और वो हुक्म दिया था कि कितना जो जवान लोग है इज़राइल से लाया है और अन्य देश से 120 देश पर वो विजय करके उनको हरा के उनको अपना कब्जा में बंधन में लेके आया है। उसमें इज़राइल भी एक था। और हम लोग देखता कि डैनियल बोल के एक लड़का को उधर से इज़राइल से लेके आए, यहूदा प्रदेश से। उसका साथ में उसका 3 दोस्त लोग भी था। वो 3 दोस्त लोग का नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। तो ये 4 जवान लोग, और आप सरप्राइज होगा उनका उम्र कितना था उस समय। उस समय उनका उम्र 14, 15, 16, 17 साल की उम्र, सब टीनेजर्स। और ये जवान लड़का लोग उनका कब्जा में जब था, राजा बोला इनको ट्रेनिंग देना जैसा हमारा सामने वो लोग खड़ा हो सकेगा और राज्य कर सकेगा और राज के लिए वो लोग कुछ काम कर सकेगा, मिनिस्टर बनेगा। उनको मिनिस्टर बनाने के लिए राजा ने इज़राइल का बच्चे लोग के अंदर में जवान लोग 4 जन को चुना। डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, 4 जन को। और देखता कि डैनियल का उम्र इतिहास में दिखाता कि 16 साल का उम्र था। और डैनियल जब आए कब्जा में तो उनको एक अलग जगह में राजा रखा था। कल ये 4 जन नहीं था, 100 जन होगा। अन्य देश का राज का जवान लोग को लाया और बहुत जन के अंदर में ये 4 जन थे। और उनको राजा ने हुक्म दिया था, उनका जो देखभाल कर रहा था कैप्टन को, बोला ये सबको अच्छा से खाना पीना खिला के उनको अच्छा तंदुरुस्ती में रखना, उनका अच्छा ही पढ़ाई होना है और उसका बाद में हमारा राज का काम में वो लोग हो सकता है। तो इसीलिए वो लोग जब रेडी हो रहा था, प्रस्तुत हो रहा था, राजा का मेज का खाना भी उनको खाने के लिए मिला और उनका द्राक्षा, उनका वाइन पीने के लिए भी उनको दिया था। और ऐसे परिस्थिति में कौन जवान ऐसा मौका छोड़ने चाहता है कि इतना सुंदर का राजा का खाना, राजा का पीना, और जवान और 16-17 साल उम्र में 17 साल उम्र में राजा का खाना, राजा का पीना जब मिल जाएगा तो मौज मनाने के लिए अच्छा समय है। और उधर मम्मी डैडी देखने के लिए नहीं है, कोई घर का आदमी भी कोई नहीं है। 4 जन अपना आप अलग से है, जितना मौज कर सकता है, अपना मन में जो कुछ आया करने के लिए कर सकता है, आज़ादी है। हालेलुया। ऐसा परिस्थिति में डैनियल उनका 3 दोस्त लोग का साथ में मिलके वो लोग अपना मन ठीक किया। आप देखेंगे उधर लिखा है, पहला अध्याय में लिखा है कि डैनियल अपना मन ठीक किया था कि राजा का मेज का खाना और उनका जो वाइन है, उसको क्या बोलते, शराब बोलता ना, वाइन बोलता, क्या बोलता है, दाख मधु, उसका उनका वाइन पीने के लिए वो लोग बोला हम लोग ये सब नहीं लेगा, इसको नहीं खाएगा, हम लोग अपना आप को साफ रखेगा, अपना आप को पवित्र रखेगा। वो लोग अपना आप को पवित्र किस लिए रखने चाहता है?
उनका परमेश्वर के लिए। देखिए, बाहर देश में रहने का समय, कोई बड़ा लोग का आंख उनके ऊपर में नहीं है, आजादी में है, खाना पीना में पूरा मौज कर सकता है। लेकिन ऐसा परिस्थिति में वो लोग क्या बताया था कि हम लोग सब्जी खाएगा, सादा खाना खाएगा, ज्यादा राजा का मेज का जो खाना उसको नहीं खाएगा, उनका जो शराब है हम नहीं पीगा, उनका वाइन हम नहीं पीगा, लेकिन हम लोग सादा खाना खा के हम लोग रहेगा प्रभु का महिमा के लिए। तो जो कैप्टन जो था, उनका जो देखभाल कर रहा था, बोला ऐसा आप अगर कीजिएगा तो राजा हमारा सर उड़ा देगा। अगर देखिए मुंह सूख गया है, जॉर्ज भाई का जैसा मुंह सूख गया है, तो हमारा सर उड़ जाएगा करके और कैप्टन ने बताया। तो डैनियल बोला हम लोग को 10 दिन समय दो, परीक्षा होगा 10 दिन के लिए, और 10 दिन के लिए उनको जो बाकी सब जितना लड़का लोग हो सकता है 400-500 लड़का लोग है, ये 400-500 लड़का लोग जो इच्छा वो लोग खाने दो, जो करना है खाने दो। लेकिन हम लोग 4 जन, हम लोग सादा खाना, हो सकता है हम लोग उड़ीसा का पखाल भी खाने के लिए भी रेडी हो गया, सादा खाना खाने के लिए रेडी हो गया, और उसी समय में कैप्टन भी राजी हो गया। 10 दिन के लिए उनको सादा खाना खाने के लिए उनको छोड़ दिया। हमारा बाइबल में लिखा है पहला अध्याय में, सादा खाना खाने द्वारा ये 4 जन, दूसरा लड़का लोग जितना 100 था ना 1000 था मालूम नहीं, हिसाब नहीं लिखा है, उन सब से उनका ज्यादा तंदुरुस्ती था, चेहरा और ज्यादा चमक रहा था, और उनका ज्ञान दूसरा जितना लड़का लोग था उनसे 10 गुना ज्यादा था। हालेलुया। जवान लोग जब प्रभु के लिए खड़ा होता है, जवान लोग जब प्रभु के लिए खड़ा होता है, और छोटा चीज, हम मीट मछली राजा का टेबल का मेज का खाना नहीं खाएगा, हम सादा खाना खाएगा। किस लिए? प्रभु के लिए। प्रभु के लिए एक छोटा काम करने द्वारा प्रभु दूसरा लड़का लोग से 10 गुना ज्यादा ज्ञान दे दिया, और चेहरा और सुंदर भी हो गया। कोई ब्यूटी पार्लर दरकार नहीं, स्नो पाउडर का दरकार नहीं, ऐसे सादा खाना खाने द्वारा प्रभु उनका, परमेश्वर उनका जो छोटा बलि जो दे रहे हैं प्रभु का राज के लिए, उनको लिए वो लोग खाना भी छोड़ दिया। और जब खाना छोड़ा, लिखा है 10 बार ज्यादा सुंदर, 10 बार ज्यादा ज्ञानी। हालेलुया। आप लोग ज्यादा ज्ञानी होने चाहते हैं? हम जानते परीक्षा के समय में कितना हम लोग पढ़ना पड़ता है, कभी कभी क्लास में कंपटीशन भी होता है, और बहुत कुछ हम लोग करता है परीक्षा के सामने में, जब एग्जामिनेशन लिखना पड़ता है। तो ये सब चीज में क्या होता है, अगर हम प्रभु को पहला स्थान देता है, ज्यादा हम लोग क्या करता है, एक ट्यूशन से दूसरा ट्यूशन में जंप मारता रहेगा। परीक्षा आ गया, बाइबल पढ़ा, बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना किया, प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना और बाइबल को बलि दे के एक ट्यूशन से दूसरा ट्यूशन में जंप मारता रहेगा, किधर मैथ्स के लिए, किधर साइंस के लिए, किधर और कुछ के लिए, क्लास करता रहेगा। लेकिन परमेश्वर को अपना जीवन से, अपना मन से वो लोग अलग कर देता है। और क्या होता है उसके बाद? क्या होता है? वही जो आप कर सकता है। लेकिन जब आप प्रभु पर भरोसा करता है, उनका वचन पहला पढ़ना, बाइबल पहला खोल के, कोई दूसरा किताब पढ़ने का आगे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, तो उसी तरह परमेश्वर भी आपको सम्मान देके, परमेश्वर भी आपको दूसरा से 10 गुना ज्यादा ज्ञान भी देगा, 10 गुना ज्यादा सुंदर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा प्रिय भाइयों, ये कहानी इतना में खत्म नहीं हुआ, हम लोग अगर आगे पढ़ता रहेगा, हम लोग देखते हैं वो जो 4 लड़का लोग, वो लोग जो सोचा प्रभु के लिए चलने के लिए, प्रभु का गवाही बनने के लिए, एक फॉरेन देश में जिधर कोई भी किसी का आंख उन पर नहीं है, फॉरेन देश में कोई देखने नहीं सकता हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग क्या किया, अपना मन ठीक किया, हम लोग परमेश्वर का डर में चलेगा, परमेश्वर का ज्ञान में चलेगा, परमेश्वर का महिमा के लिए चलेगा, परमेश्वर का गवाही के लिए हम लोग जिएगा। इजराइल देश का परमेश्वर का बदनामी बेबीलोन देश में बदनाम नहीं होना करके बताया। हालेलुया।
इज़राइल देश का परमेश्वर का बदनामी बाबिलोन में नहीं होना करके ये 4 जन हम लोग देखता है कि उनका परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ और परमेश्वर एक से एक बड़ा काम किया है। हालेलुया। जब मिनिस्टर चुना गया, हालेलुया, जब मिनिस्टर के लिए चुना गया तो देखता जितना लड़का लोग 120 देश से लड़का लोग को लाया, वो सब 120 देश में ये 4 जन नंबर 1 पोजीशन रखा। हालेलुया। किस लिए नंबर 1 रखा? किस लिए? क्योंकि सब्जी खाया, मीट मछली नहीं खाया। हालेलुया। हम मीट मछली नहीं खाने के लिए नहीं बता रहा है, हम बता रहे हैं जो छोटा से चीज हम परमेश्वर के लिए अगर छोड़ देता है तो परमेश्वर उसको याद करता है। प्रभु हम मीट आपके लिए नहीं खाएगा, प्रभु के लिए मन नहीं करेगा, मन करने के लिए जब जा रहा है तो प्रभु देखता है। बोला हमारा नाम में अगर आप किसी को 1 गिलास ठंडा पानी देता है उसका पुरस्कार आपको मिलेगा। हालेलुया। वही प्रभु बोलता है ये 4 जन राजा का मेज का खाना छोड़ दिया और सादा खाना खाता है हमारा महिमा करने के लिए, इसलिए हम उसको 10 गुना ज्यादा आशीष देगा, 10 गुना ज्यादा ज्ञान देगा, 10 गुना ज्यादा उनको सुंदर बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद में जितना भी परीक्षा है उनका जीवन में सब परीक्षा में पास होते गया। हालेलुया। दूसरा अध्याय में, डैनियल का दूसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं एक घटना हुआ। नबूकदनेस्सर राजा एक सपन देखा और वो सपन जब देखा वो अपना ज्ञानी लोग, ये जो लड़का लोग है इनको नहीं बुलाया, अपना देश का ज्ञानी लोग। उस समय में हम जब पढ़ता था स्कूल में, हमारा रीडर में लिखा था, इंग्लिश रीडर में लिखा है कि बेबीलोन का लोग बहुत ज्ञानी लोग है और वो बेबीलोन का जो वाइज मैन जो बोलता है ज्ञानी व्यक्ति लोग, उनको राजा ने बुलाया और बताया कि हम रात को सपन देखा। कितना जन सपन देखता है? कितना जन सपन देखता है? नहीं देखता है। ओके। जो सपन देखा और उस सपन में क्या हम देखा और उसका मतलब क्या है आप बताओ। तो ज्ञानी लोग बात करने लगा, राजा आप उसका सपन क्या देखा आप पहले बता दो। अब बता देगा तो हम लोग उसका तर्जमा कर सकते हैं, उसका मतलब क्या है हम लोग बताएगा। तो राजा बोला हाँ ये नहीं, हम अगर बताएगा सपन में क्या हुआ तो आप इधर उधर से मिला के धोखा देगा। जगत का ज्ञानी लोग, जगत का मंत्र वाला लोग, वो लोग हम लोग को अनेक बार धोखा देता है, अनेक बार धोखा देता है। वो लोग भविष्य नहीं जानता है, शैतान नहीं जानता है, मंत्र वाला नहीं जानता है, हाथ देखने वाला नहीं जानता है, वैज्ञानिक लोग नहीं जानता है। भविष्य सिर्फ एक ही जन जानता है, उसका नाम होता है यीशु मसीह। भविष्य सिर्फ वो ही जानता है, भविष्य उनका हाथ में है। हमारा कल कोई नहीं जानता क्या होगा, हमारा कल सिर्फ हमारा प्रभु जानता है और हमारा कल उनका हाथ में है। तो जब राजा ने बुलाया ये ज्ञानी लोग सब घबरा गया, क्या बोल रहे राजा, क्या मांग रहे राजा, ऐसा पृथ्वी में ऐसा कोई मांगा नहीं, कभी कोई पूछा नहीं हम क्या सपन देखा। हालेलुया। हालेलुया। तो राजा बोला ठीक है, अगर आप हमारा सपन क्या है आप लोग नहीं बोल सकते हैं तो हम सबका सर उड़ा देगा। उसमें डैनियल उसका 3 दोस्त लोग का भी नंबर था, उनका भी सिर उड़ाने के लिए जा रहा है। और जब सैनिक लोग जाके उनको उड़ा रहा था तो डैनियल पूछा क्या हुआ, राजा किस लिए इतना नाराज है, इतना गुस्सा क्यों है। तो लोग बोले राजा सपन देखा, कोई मतलब नहीं बता सकता है, कोई नहीं बोल सकता है सपन क्या था, तो इसलिए राजा गुस्सा से सबको उड़ा दे रहा है। तो डैनियल बोला हम लोग को थोड़ा समय दो, हम लोग बोलेगा। और डैनियल क्या किया, दूसरा अध्याय में लिखा है उपवास प्रार्थना किया, प्रभु का पास ठहरा। हालेलुया। क्योंकि डैनियल जानता है कि इज़राइल का परमेश्वर वो सपन जानता है और कोई नहीं जानता है। इज़राइल का परमेश्वर जो सच्चे परमेश्वर है वो सिर्फ जानता है कि वो राजा का सपन क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर ने वो सपन राजा को दिया। हालेलुया। तो डैनियल जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर उसको बताया कि वो सपन क्या था। हालेलुया। हालेलुया। तो पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री जो बोलता है, जगत का पूरा इतिहास
ये 2 अध्याय में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर में हम ज्यादा समय नहीं देने चाहते हैं, हम जल्दी से आगे बढ़ने चाहते हैं, लेकिन हम बताने चाहते हैं कि ये 4 जन प्रभु को सम्मान किया करके राजा का 120 देश पर राज्य करने वाला नबूकदनेस्सर राजा, बेबीलोन का राजा सपन देखा, और 120 देश से जो लोग ज्ञानी लोग कोई नहीं बता सका। डैनियल ने 16 साल का लड़का ने राजा को बोला, परमेश्वर हमको बताया कि आपका सपन क्या है। हालेलुया। उनका सपन बता दिया, ऐसा 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 आप देखा। और लिखा है 9 पद में लिखा है, 2 अध्याय का 9 पद में लिखा है, हे राजा, डैनियल बोल रहा है, आप राजाओं का राजा है। हालेलुया। हम सोचा खाली यीशु राजाओं का राजा, इसका नाम जब राजाओं का राजा दिया हमको खुश नहीं लगता, हमको पसंद नहीं लगता है। हम बोला इनको क्यों राजाओं का राजा बुलाता है, लेकिन बाइबल में जब लिखा है हम उसको काटने नहीं सकते हैं। लेकिन एक राजाओं का राजा है और उसका नाम होता है, आवाज करो तो, इतना धीरे, यीशु बोलो, यीशु उसका नाम है। हालेलुया। और वही है जो ये सारा सृष्टि का मालिक है। और डैनियल बोला, राजा, आप राजाओं का राजा है। आप जो मूर्ति को देखा, वो मूर्ति का सर जो सोना का बना है आप ही है। और जब पूरा राजा का सपन क्या था वो बता दिया, उसका बाद में उसका तर्जमा भी दिया डैनियल कितना साल का उम्र था, जोर से बोलो, 16 साल का उम्र था। और प्रभु उसको सपन में क्यों बताया उनको, क्योंकि वो सब्जी खाया, प्रभु के लिए बलि दिया, प्रभु के लिए प्रार्थना किया, तो प्रभु राजा का सपन भी उसको बताया। तो हमारा बच्चों लोग से हम बताने चाहता है, जवान लोग से बताने चाहता है, आप जब प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पण करता है, प्रभु सब दूसरा जवान लोग से आपको उठा के रखेगा, आपको सर बनाएगा, दुम नहीं बताया। ड्यूटरॉनमी का किताब का 28 में लिखा है, हम आपको सर बनाएगा, आपको दुम नहीं बनाएगा। और इधर डैनियल और उनका 3 दोस्त लोग को परमेश्वर ने सर बनाया। हालेलुया। लेकिन वो सपन बताने के बाद में लिखा है, ये राजाओं का राजा नबूकदनेस्सर अपना मुंह पर गिर के सात्संग होके डैनियल का पांव को पकड़ता है। ये पढ़ने का समय हमको बड़ा आनंद लगा। आज शाम को और एक बार हम प्रस्तुत होने के समय में ये पढ़ने का समय हमको बड़ा आनंद लगा। राजाओं का राजा, 120 देश पर राज्य करने वाला बेबीलोन का राजाओं का राजा, जो सिर सोना का सर है, जो इतिहास का, पृथ्वी का इतिहास का सर है, वो सोना है। और उसका राज नंबर 1 है वर्ल्ड में। उसका जितना धन था कोई राजा का नहीं था, उसका जितना पावर था कोई राजा का नहीं था, और उसका टाइटल भी दिया राजाओं का राजा। लेकिन डैनियल का सामने में वो सात्संग होकर अपना मुंह पर गिरकर, हमारा बाइबल में लिखा है, उसका मुंह पर गिरकर 37 वर्ष में लिखा है, उसका मुंह पर गिरकर डैनियल के सामने में सात्संग होके बोलता है, डैनियल का परमेश्वर है। जोर से बोलो, डैनियल का परमेश्वर है। और वही बात हम आपसे बता रहे हैं, यीशु ही परमेश्वर है, उसका बिना और कोई है ही नहीं। हालेलुया। वही हमारा रखवाला है, और उनके लिए हम अगर कुछ करता है वो हमको सर बनाता और दुम नहीं। राजाओं का राजा नबूकदनेस्सर राजा सत्संग होके उनका पांव पर गिरा, डैनियल का पांव पर गिरा और बोला, परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर या इज़राइल का परमेश्वर ही परमेश्वर है, और कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि ऐसा सपन कोई का जवाब कोई नहीं बोल सकता है, किसी दूसरा का सपन कोई बोलने नहीं सकता है, दूसरा का इतिहास कोई बताने नहीं सकता है, दूसरा का भविष्य कोई बताने नहीं सकता है। यही परमेश्वर है, इसलिए वो बता सका। हालेलुया। इसलिए हम आज उसका गौरव करता है, इसलिए हम उसका आज महिमा करता है, क्योंकि हम भी विश्वास करता है कि वही परमेश्वर और दूसरा कोई है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इधर लिखा है, वो आदेश दिया था राजा, वो बोला, डैनियल का परमेश्वर
शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर हमारा राज में अगर कोई उसका विरोध करेगा, उसका घर को तोड़ के उसको पूरा माने मट्टी बना के उसको नीचे पूरा गिरा देगा। हालेलुया। उसका घर पूरा तोड़ देगा, उसका परिवार को पूरा ध्वंस कर देगा अगर डैनियल का परमेश्वर का विरोध में अगर कोई मुंह खोल के बोला। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु के बारे में कुछ बोलता है, आप कान खोल के सुन सकता कि नहीं? आप कान खोल के सुनो। अगर यीशु के बारे में आप कुछ बोला तो राजाओं का राजा वही है, आपका पूरा परिवार नाश हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम और आगे थोड़ा बढ़ने से उधर देखते हैं 4 अध्याय में 3 अध्याय में देखता है कि ये तीनों दोस्त लोग को आग में डाला। इसके बारे में हम और एक बार आपको बताएगा। एक आग का भट्टी में शद्रक मेशक और अबेदनगो को जब रखा, वो आग में वो लोग नहीं जला, बाहर आया। वही नबूकदनेस्सर राजा बोला है कि इनका परमेश्वर परमेश्वर है, क्योंकि आग से बचाने कोई नहीं सकता है। वो लोग आग से बच के बाहर आया। उसके बाद 4 अध्याय में लिखा है कि नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने नम्र करने के लिए उनको 7 साल के लिए पागल बना दिया। उनको पागल बना दिया 7 साल के लिए। और बोलता है 7 साल के बाद में परमेश्वर बोला, उनको फिर उसका ज्ञान दिया, उनको समझने के लिए शक्ति दिया। बोला परमेश्वर बोलता है हम आपको नम्र बनाया, जैसा आप अपना आंख ऊपर उठाएगा, सामने नहीं देखेगा, पीछे नहीं देखेगा। बोलते ये सब राज हम बनाया, ये बड़ा बाबेलोन का शहर को हम बनाया अपना ताकत से। परमेश्वर बोला नहीं, तुम जानना है कि एक परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसको वो जिसको उठाता है वो उठ के रहेगा, जिसको वो गिराता है उसको कोई उठाने नहीं सकता है, जिसको वो तोड़ता उसको कोई बनाने नहीं सकता है, और जिसको वो बनाता है उसको कोई तोड़ने नहीं सकता है। प्रकाशित के वचन में बोलता है हम दरवाजा आपका सामने रखा है, हम उसको खोल दिया है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का विरोध में जब अपना आप को जब हम घमंड हो जाता है, तो परमेश्वर हमको नम्र बनाने जानता है। वो हमारा माइंड को ऑफ कर दिया और 7 साल के लिए उनको जानवर का जैसा बना दिया। जब वो अपने आप को नम्र किया, फिर से परमेश्वर उसको राजा का स्थान में खड़ा किया। और हमारा लास्ट पॉइंट है, उनका बेटा नबूकदनेस्सर जब चले गए, उनका बेटा बेलशास्सर जब आया, तो बेलशास्सर भी एक काम किया था। और जब वो ये काम किया था, उसका बड़ा एक फीस्ट किया था, भोजी किया था। और भोज में जब सब कोई बैठा था, बेबीलोन का जो राजा, जो इज़राइल का मंदिर से प्रभु परमेश्वर का मंदिर, इज़राइल का परमेश्वर का मंदिर से जो सोलोमन राजा सब सजाया सोना का, उसका जो सब पात्र जो सब है, प्याला कटोरा सब है, वो सब लाके सोना का सब बनाया हुआ है। उसमें द्राक्षरस पीने के लिए अपना सब मंत्री लोग को दिया था। उन सब मंत्री लोग को वो सोना का कटोरा से शराब पीने के लिए दे रहा था उनको। और ऐसा करने के समय में परमेश्वर ने उनसे बात किया और बताया कि परमेश्वर का सामान से खेल नहीं करना, परमेश्वर का घर से खेल नहीं करना, परमेश्वर का जो चीज है उसको नष्टमय मत करना। हालेलुया। और डैनियल फिर उधर ही डैनियल आया था। डैनियल उनका जो देखा हुआ दर्शन, उसका जवाब डैनियल दिया। हालेलुया। डैनियल ये दूसरा राजा का, नबूकदनेस्सर का बेटा बेलशास्सर जो है, उनका जो दर्शन का जवाब भी डैनियल दिया। उधर उसका राज में और कोई दूसरा नहीं दे सका, डैनियल ने दिया। डैनियल क्यों दिया? उसका उनका दर्शन का जवाब कैसा दिया? क्योंकि वो सब्जी खाया। हालेलुया। वो सब्जी जब खाया परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर दूसरा राजा का दर्शन का जवाब भी या तर्जना करने के लिए परमेश्वर उनको दिया था। हालेलुया। वो बोला है आपका बाप को परमेश्वर इतना उठाया था, राजा से बात कर रहे डैनियल, इतना उठाया
और जब वो अपना आपको नम्र नहीं किया, परमेश्वर उसको नम्र बनाया जानवर के जैसा। लेकिन आप उनका बेटा होके शिक्षा नहीं पाया। हेलो, आप ये सब जान के भी अपना जीवन को नहीं सजाया। हम ये बोलने का मतलब क्या है, जवान लोग अपना जवानी में अपना जीवन को सजाओ। हम देखता क्या क्या हो रहा है जगत में, क्या क्या हो रहा है हम देखता है, हम जानता क्या हो रहा है। अगर हमारा जीवन को हम नहीं सजाएगा, राजा लोग को परमेश्वर नाश कर दिया, राजा लोग को नाश कर दिया। आप और हम क्या है, परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए जीना। आज शाम को हम बैठ के लिखा था, एक्लीसियास्टस का 12 और 1 में लिखा है, रिमेंबर योर क्रिएटर इन योर यूथ। अपना जवानी में अपना सृष्टिकर्ता को याद करो। एक्लीसियास्टस का 12 का 1 में लिखा है, अपना जवानी में अपना सृष्टिकर्ता को याद करो। हालेलुया। जब दिन खराब होते जा रहे हैं, अपना सृष्टिकर्ता को जो आप याद करता है, तो वो ही आपका रखवाला बनेगा। हालेलुया। लिखा ना आपका बाइबल में है? अपना जवानी में अपना सृष्टिकर्ता को याद करो। प्रभु को धन्यवाद। जो घर में मम्मी बोलते हैं जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ा आपको नाश्ता नहीं देगा, वैसा मम्मी लोग के लिए, नानी लोग के लिए, डैडी लोग के लिए धन्यवाद। ज्यादा मम्मी लोग को, वो लोग बोलते, बच्चों को बोलते हैं जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ा आपको टिफिन नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु उनको आशीष देना। वही बच्चा प्रभु का वचन को पढ़ के जो ज्ञान पाएगा, वो जब बड़ा होगा तो परमेश्वर का वचन उनका हृदय में जो है वो काम देगा। हालेलुया। इसलिए वचन पढ़ने के लिए अपना समय दो। हालेलुया। भजन संगीत का 119 में लिखा है, 11 पद में, भजन संगीत का 119 का 11 पद में लिखा है, दाऊद राजा ने लिखा है, आपका वचन को हम अपना हृदय में छुपा दिया है, जिसका आपका विरोध में हम पाप नहीं करेगा। आप जानते हैं जब आप वचन पढ़ता है, हेलो, जब आप वचन पढ़ता है, वचन आपके हृदय में जाता है। हेलो, वचन आपके हृदय में जाता है, और जब आप वचन को अपना हृदय में रख देता है तो क्या होता है, आप परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करेगा। वो वचन आपको चेतना देता है, वो वचन आपको चलाता है, वचन आपको बल देता है परीक्षा पर विजय होने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम ये वचन खोला है। पहला कोरिन्थियों का 6 अध्याय का 19 पद में लिखा है, पहला कोरिन्थियों का 6 अध्याय और 19 पद में लिखा है, आप क्या नहीं जानता कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आप क्या नहीं जानता है कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इसलिए ये हमारा शरीर नहीं है। हमारा जवान भाई बहन लोग को हम बताने चाहते हैं, ये शरीर आपका मम्मी डैडी का नहीं है, ये शरीर आपका नहीं है, आपका अपना इच्छा से क्या करना है आपका नहीं है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो, सब मिलके बोलो, हमारा शरीर, जोर से, हमारा शरीर, जोर से बोलो, मुंह खोलो, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो और एक बार, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारा मंदिर में रहने चाहता है। हालेलुया। उनको स्वागत करेगा ना नहीं? बोलो, पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आ जाओ। हालेलुया। यही तुम्हारा मंदिर है। हालेलुया। ये आपका अपना नहीं है। हम आपको ये कहानी क्यों बताया, डैनियल का घटना क्यों बताया? एक छोटा उदाहरण के लिए कि एक छोटा काम करने द्वारा डैनियल, उनका 3 दोस्त लोग एक छोटा काम किया था, और वो छोटा काम में माने राजा का मेज का खाना, राजा का द्राक्षा हम लोग नहीं खाएगा, नहीं पीगा, हम लोग सादा खाना खाएगा करके परमेश्वर उनको सम्मान दिया। हालेलुया। इतना ही नहीं, ज्ञानी बना दिया, 10 गुण ज्यादा ज्ञानी कर दिया, 10 गुण ज्यादा सुंदर बन गया। हम लोग का लड़की लोग जाता है ना ब्यूटी पार्लर में हेयर स्टाइल करने के लिए, सब मेकअप करने के लिए, उसमें सुंदर नहीं होता है। परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में जब रहता है तो ये चेहरा सुंदर दिखेगा।
परमेश्वर हमको सुंदर बनाता है क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। आप ज्ञानी बनने चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब आता है, जब पवित्र आत्मा उसका मंदिर में आता है, उसको वो सुंदर बनाएगा। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा, जीवित परमेश्वर का आत्मा हमारा ये मंदिर में आ जाता है, हमारा शरीर में, और जब वो रहना शुरू करता है, हमको सुंदर बना देता है।